आई एम सिंह बीके सर। मैं आज लेसन 1 यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं। और पार्ट 2 में आज मैं आप लोगों को प्रकीर्ण, प्रकाश की किरण और किरण पुंज और किरण पुंज के 3 पार्ट्स, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज को बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिना टॉपिक है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण है क्या? तो आप लोग पहले से ही पता लगा चुके होंगे प्रकीर्ण क्या होता है। प्रकीर्ण का मतलब होता है, नहीं समझे? देखिए इधर, प्रकीर्ण का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से आती है, आने के बाद से टकराती है, टकराने के बाद से चारों ओर क्या होती है, फैल जाती है। नहीं समझे? देखिए जैसे मान लीजिए कोनो वस्तु रख देते हैं, इसमें क्या होती है कि सूर्य के प्रकाश चाहे किसी चीज का प्रकाश क्या होती है, अगर आती है, आने के बाद से इसे टकराने के बाद से क्या होती है, अनेक दिशा में फैलती है। कितने दिशा में? अनेक दिशा में फैलती है। तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रकीर्ण बोलते हैं। और इसी प्रकीर्ण के कारण क्या होता है कि सभी वस्तुओं पे प्रकाश नहीं पड़ने के कारण भी वो वस्तु हम क्या कर पाते हैं, आसानी से उसको देख पाते हैं। नहीं तो जिस वस्तु पे प्रकाश डाला जाए ना, उस वही वस्तु दिखेगी, नहीं तो बाकी वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। इसी कारण जो अंधेरे में भी वस्तु रहती है ना, जिसपे प्रकाश नहीं पड़ता है, उस वस्तु को भी हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो सिंपल भाषा में समझिए कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, किसी वस्तु पे पड़ती है, अब पड़ने के बाद से अनेक दिशा में क्या होती है, फैलती है। इस तरह चारों तरफ क्या होती है, फैलती है। तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलिएगा। हाँ, आप लोग सही बोले, प्रकीर्ण बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रकीर्ण कहेंगे। समझिए, जब प्रकाश कहीं से आ रही है, किसी वस्तु पे पड़ गई, अब पड़ने के बाद से चारों तरफ क्या हो गई, फैल गई, तो उसी को हम बोलते हैं प्रकीर्ण। आगे और समझ में अब आप लोग का टॉपिक। चलिए अब चलते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण होती क्या है कि अगर किसी प्रदीप्त वस्तु से, प्रदीप्त जानते हैं? नहीं ना, नहीं जानते हो तो मेरा पीछे वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, मैं उसमें बताया हूं प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या होता है। तो प्रदीप्त वस्तु से जब प्रकाश निकलती है तो क्या होती है, एक सरल रेखा में चलती है। यू माने कहने का मतलब है कि जब प्रकाश निकलेगी तो अनेक दिशा में वो चलेगी, तो अनेक दिशा में चलने को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। आ रहा समझ में? अनेक दिशा में चलने को ही किरण कर। समझिए, जब प्रकाश निकलती है, अब प्रकाश निकलेगी तो आराम से प्रकाश जब निकलेगी तो चलेगी, चलने को ही हम क्या कहते हैं, क्या? हाँ, प्रकाश की किरण कहते हैं। आगे समझ में प्रकाश की किरण क्या है, याद रखिएगा ये सब टॉपिक। चलिए उसके बाद से जानते हैं क्या होता है। प्रकाश तो निकल जाती है, निकलने के बाद से क्या होता है, समझिए। मान लीजिए यहाँ पे कौन स्रोत है, ये कौन सा स्रोत है, प्रकाश देने वाला। ये दूसरा स्रोत मत समझिएगा, यानी प्रकाश देने वाला स्रोत है। तो प्रकाश दे रहा है चारों तरफ से। ये प्रकाश क्या होती है, अगर चल रही है, ये प्रकाश निकल रही है किसमें, एकदम झुंडों में निकल रही है, झुंड में। आया समझ में ना? चीज को एक जगह रख दिया जाए ना, बहुत सारे ढेर चीज को एक जगह रख दिया जाए तो उसको बोलते हैं पुंज। यानी पुंज उसी तरह समझिए कि जब किसी स्रोत से प्रकाश निकलती है तो वहां पे क्या होती है, अनेक पुंज बनते हैं। नहीं समझे? यानी बहुत सारे किरणें मिलती है, बहुत सारी किरण इकट्ठा होती है, उसी को बोलते हैं किरण पुंज। क्या? किरण पुंज। किरण पुंज का मतलब कि अगर बहुत सारी किरणें इकट्ठा हो जाएगी या बहुत सारी किरणें रहेगी ना, उसको बोलेंगे हम क्या, किरण पुंज। 3 प्रकार की होती है, मतलब कि किरणें 3 प्रकार से चलती है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कौन स्रोत है, कौन स्रोत है, इस स्रोत से क्या हो रही है, प्रकाश। यहाँ मान लीजिए कि ये स्रोत है, इस मान लीजिए कोई स्रोत से प्रकाश निकल रही है, तब प्रकाश निकलती है ना, जब प्रकाश चारों तरफ क्या होती है, फैल जाती है चारों तरफ। देखिए फैल रहा है कि नहीं, अरे चारों तरफ ऐसे, ठीक है ना, ये फैलेगा ना चारों तरफ अनेक दिशा। मान लीजिए यहाँ पे ये स्रोत है, आज चारों तरफ अगर फैल रहा है तो उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। याद रखिएगा,
क्या याद रखिएगा कि जब एक बिंदु से अनेक दिशा में अनेक दिशा में क्या हो रही है, किरण फैल रही है, तब उसको आप क्या बोलिएगा, अपसारीकरण पुंज। अब देखिए, अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि समांतर मतलब का, जो एक समान चल रहा है, सही बात है, आप लोग ठीक सोच रहे हैं कि जब प्रकाश मान लीजिए कि एक समान चलती चाल से, देखिए एक समान से चल रही होगी, मतलब एक दूसरे से मतलब एकदम एक समान बराबर, अरे समझिए कि एक बराबर चल रही होगी ना, तो उसको हम बोलेंगे प्रकाश चल रहा है। प्रकाश जब चलेगी, प्रकाश की रे चलेगी कब, समांतर, तब उसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज, यानी समांतर मतलब एक समान, और किरण मतलब रे, और उसके बाद से पुंज मतलब बहुत सारा। एगो चलेगी तो थोड़ी हो जाएगा यार, एगो प्रकाश की किरण चलेगी तो नहीं ना होगा। इधर समांतर किरण पुंज का मतलब होता है अनेक क्या चले, अनेक चलती, अनेक, अरे समझ में। अब देखिए उसके बाद से होता है क्या है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में जानते हैं क्या होता है, जब प्रकाश की किरण अनेक दिशा से आकर, है ना, से देखो कैसे अनेक दिशा से आ रही है, अनेक दिशा से आकर क्या होती है, एगो बिंदु पर मिलती है, ध्यान रखिएगा, है ना, उससे आ रही है, इधर से आ रही है, सभी आकर है या मिल रही है ना, इसी को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। याद रखिएगा कि जब अनेक दिशा से प्रकाश आकर एक जगह मिलती है, उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज।